बीवी मियाँ से, जानो तुम मुझे ऐसा प्यार नहीं करते जैसा शाहरुख खान फिल्मों में काजल से करता है। शोहर, वो प्यार करने के 10 करोड़ लेता है, तुम्हारे बाप ने तो आज तक 10 रुपए नहीं दिए। एक पठान के वालिद ने फौत होने से पहले नसीहत की और बोला, गुल खान पुत्र, मेरे मरण तो बाद मेरी पेट ना लगन देवी। तो पठान ने अपने बाप को उल्टा दफना दिया। एक भाई बाल कटवा कर आया तो बीवी ने पूछा, खान साहब बाल इतने छोटे क्यों करवा दिए? खान बोला, उसके पास बकाया नहीं थे तो मैंने कहा 20 रुपए के और काट दो। एक शादीशुदा लड़की ने जब बच्चे को जन्म दिया और अपने शोहर से कहा कि जाकर मिठाई लाए और मोहल्ले में बांट दे, वो मिठाई लाकर बांटने लगा तो लोगों ने पूछा कि किस खुशी में मुंह मीठा कराया जा रहा है। उसने बड़े फख्र से कहा, मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। मोहल्ले वालों ने हैरत से कहा कि तुम्हारी शादी को तो सिर्फ 3 महीने हुए, बच्चा तो 9 माह में पैदा होता है, ये बच्चा तुम्हारा नहीं। वो बेचारा परेशान होकर घर आया और बीवी से कहा, बच्चा तो 9 माह में पैदा होता है, ये बच्चा कैसे 3 माह में पैदा हो गया, ये किसका बच्चा है? लड़की ने बड़े प्यार से उसे समझाते हुए पूछा, तुम्हारी शादी को कितना अरसा हुआ है? शोहर ने कहा, 3 माह। बीवी ने कहा, और मेरी शादी को कितना अरसा हुआ है? शोहर ने जवाब दिया, 3 माह। बीवी ने फिर पूछा, हम दोनों की शादी को कितना अरसा हुआ है? शोहर ने फिर कहा, 3 माह। बीवी ने कहा, ये तीनों मिलाकर हो गए ना 9 माह, ये आपका ही बच्चा है। पहला दोस्त, तुम्हारे नौकर का नाम क्या है? दूसरा दोस्त, बहरुल काहल। पहला दोस्त, ये कैसा नाम है? दूसरा दोस्त, क्योंकि ये बहरा भी है और काहल भी है, इसीलिए हमने इसका नाम बहरुल काहल रखा हुआ है। एक पठान अपना रिश्ता देखने गया। लड़की वालों ने शर्त रखी कि अगर आप हमें 20 लाख रुपए देंगे तो फिर हम अपनी लड़की का रिश्ता आपको देंगे। पठान गुस्से में आकर बोला, मौला खुश रखे, मैं ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी नाल ब्याह कराना है, ਇਹਦੇ उत्ते प्लाजा नहीं पाना। उस्ताद, सबक पढ़ शराफत का, सदाकत का, अमानत का। पठान, लो कर लो गल। उस्ताद साहब, मुझसे अपना सबक पढ़ा नहीं जाता और आप इन तीनों का सबक पढ़ने का भी मुझे कह रहे हो। पुराने वक्तों में औरत का अपने शोहर का नाम लेना बहुत मायूब समझा जाता था। एक खातून के शोहर का नाम मक्खन था, लिहाजा लफ्ज मक्खन उसने कभी अपनी जबान पर ना लाया था। एक दफा वो लस्सी रड़क रही थी, एक पड़ोसन उसके साथ आकर बैठ गई। उसने तैया कि आज तुझसे शोहर का नाम कहलवा के रहूंगी। जब खातून ने सारा मक्खन इकट्ठा किया तो वो पेड़ा बनकर डोली के ऐन वुस्त में तैरने लगा। पड़ोसन ने झट से पूछा, ये लस्सी के ऊपर क्या तैर रहा है? खातून ने जवाब दिया, ये मुन्ने के अब्बा तैर रहे हैं। लड़की, मैं उस शख्स से शादी करूंगी जिसका कारोबार बहुत ऊंचा हो। लड़का, तो फिर तो तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए। लड़की, तुम क्या कारोबार करते हो? लड़का, मैं मीनारे पाकिस्तान पर पापड़ बेचता हूँ। मैंने एक बस ड्राइवर से पूछा, आप कितने घंटे बस में रहते हो? ड्राइवर बोला, 24 घंटे। मैंने हैरानगी से पूछा, वो कैसे? ड्राइवर ठंडी आह भरते हुए बोला, 8 घंटे इस बस में और बाकी 16 घंटे बेगम के बस में। एक पठान की शलवार फट गई, दर्जी से शलवार सिलवाई और बिल पूछा। दर्जी, 250 रुपए। पठान ने उसे 500 दिया। दर्जी, ये क्या? पठान बोला, तेरा बिल सुन के फिर से फट गई। एक सरदार ट्रेन की खिड़की से बोला, ये कौन सा स्टेशन है? बाहर से आवाज आई, थल्ले आके वेखला चवला, एडा तू नवाब, सरकारी नलके वर्गा तेरा नक के, डड्डू चार्जर वर्गा तेरा मुंह, सिर ते पग इंज बन्नी हुई है जिवें जूआं नू दम दिता हुंदा है। सरदार, ओ अच्छा, फैसलाबाद आ गया। बीवी ने उंगली के इशारे से शोहर को बुलाया। शोहर, बोलो क्या काम है? बीवी, कुछ नहीं, बस उंगली की ताकत चेक कर रही थी। पठान, जब हम छोटा सा था तो मीनारे पाकिस्तान से गिर गया। दूसरा पठान, फिर तुम मर गया या बच गया? पहला पठान, हमको याद नहीं क्योंकि हम उस वक्त बहुत छोटा था। सरदार की शादी हुई। उसने मुंह दिखाई में बीवी को गुलाब का फूल दिया। बीवी ने कहा, मुझे ये नहीं चाहिए, कोई सोने की चीज दो। फिर क्या?
सरदार ने उसे नींद की गोली दे दी। सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो बहुत से लोग इर्द गिर्द खड़े थे। एक आदमी भागता हुआ आया तो कोई आदमी आगे जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहा था। तो आदमी बोला, पीछे हट जाओ, जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो मेरा अब्बू है। सब लोग पीछे हट गए तो आदमी ने आगे जाकर देखा तो गधा मरा पड़ा था। एक आदमी अपनी भारी भरकम बीवी के साथ सो रहा था। रात के 2 बजे उसने बीवी को उठाया और कहा, बेगम, एक दफा मरना आसान है या तड़प तड़प कर? बीवी ने कहा, एकदम। शोहर, तो इस तरह करो, अपनी दूसरी टांग भी मेरे ऊपर रख दो। लोग अक्सर पेट्रोल पंप के बाहर अपनी बीवियों को मोटरसाइकिल से उतार देते हैं। मैं खुद सोचने लगा कि आखिर क्यों। फिर मेरा वहां लगे बोर्ड पर नजर पड़ी और बहुत हंसा। वहां लिखा हुआ था कि आग लगाने वाली चीजों को पेट्रोल पंप से दूर रखें। चीनी बोला, हमारे यहाँ कुत्ते स्कूटर चलाते हैं। अमरीकी बोला, हमारे यहाँ बिल्ली कार चलाती है। इंग्लैंड बोला, हमारे यहाँ बंदर जहाज चलाते हैं। तो पाकिस्तानी बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे यहाँ तो गधे पूरा मुल्क चलाते हैं। अकबर ने बैरबल से 3 नए सवाल पूछे और कहा कि सबका जवाब एक ही होना चाहिए। दूध क्यों उबल जाता है? पानी क्यों बह जाता है? हांडी क्यों जल जाती है? बैरबल ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, व्हाट्सएप की वजह से। अकबर उसी वक्त तख्त से उठा और बैरबल के कदमों में गिर गया। डाकू बस में बैठे मुसाफिरों को लूट रहे थे। बस में एक पठान भी बैठा हुआ था। डाकू ने पठान से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है निकाल दो। पठान डाकू के पैरों में पड़ गया और बोला, भाईजान आहिस्ता बोलो, मेरे पास तो टिकट भी नहीं है। माँ अपने बेटे से, तू अपने बाल क्यों नहीं कटवाता? बेटा, माँ लंबे बाल रखना फैशन है। माँ, वो तो ठीक है, पर लोग तेरी बहन को देखने आते हैं और तुझे पसंद करके चले जाते हैं। बीवी, मैं सोच रही हूँ आपके साथ लंदन या दुबई घूमने जाऊं, कितने पैसे लगेंगे? शोहर, एक पैसा भी नहीं लगेगा। बीवी हैरानगी से, वो कैसे? शोहर, क्योंकि सोचने के पैसे नहीं लगते। पोल्ट्री फार्म को चेक किया जा रहा था। डॉक्टर, तुम चूजों को क्या देते हो? सरदार, बाजरा। डॉक्टर, गलत खुराक, गिरफ्तार कर लो इसे। डॉक्टर दूसरे सरदार से, तुम क्या देते हो अपने चूजों को? दूसरा सरदार, चावल। डॉक्टर फिर बोला, गलत खुराक, गिरफ्तार कर लो इसे। डॉक्टर ने तीसरे सरदार से पूछा, तुम क्या देते हो अपने चूजों को खाने के लिए? तो तीसरा सरदार घबरा गया और बोला, हम तो अपने चूजों को 20-20 रुपए दे देते हैं कि जाओ जो मर्जी खा लो। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।